गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब ठीक ठाक है ना बेटा? अकाउंटेंसी में मजा आ रही है ना? आप लोग यार कमेंट नहीं करते हो तो पता कैसे चलेगा आप लोग पता नहीं पढ़ रहे हो, पता नहीं एक्साइटेड हो या नहीं एक्साइटेड हो, तो मजा नहीं आता ना। आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो मेरा बच्चा जो वो पढ़ रहा है वो अच्छे से उसको समझ में आ रहा है। चलिए बेटा आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लास्ट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। लास्ट टॉपिक क्या था, कितने लोग के याद है? लास्ट टॉपिक आपका क्या था बेटा? रेज योर हैंड। लास्ट टॉपिक आपका था यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हाउ मेनी यूजर कैन बी पॉसिबल फॉर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, वो जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, अगर अपने ही तक रहे ना तो चलो ठीक, उसमें थोड़ा बहुत डिले होगा, लेकिन उसकी डिमांड अपने ही तक नहीं है। सिर्फ हम ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं जानना चाहते हैं, सिर्फ हम ही नहीं जानना चाहते, ओनली बिजनेसमैन ही नहीं जानना चाहता कि उस फर्म का प्रॉफिट, उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, बाकी और भी लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं, जो क्रेडिटर हैं, जो बैंक जो लोन दे रही है आपको, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो टैक्स कैलकुलेट करती है, दे आर आल्सो नो व्हाट योर प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी एंड व्हाट्स योर फाइनेंशियल पोजीशन। That's why you have to calculate profit and loss by preparing PL account and you have to show your balance sheet for the liabilities and assets. Today what topic is today? आज का टॉपिक क्या बेटा? आज का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो सर अब इतना तो बता ही दीजिए कि इतना मेहनत करने का कोई प्रॉफिट है, कोई लाभ है उसका? सपोज दैट हमने एक बिजनेस ओपन कर लिया, उस बिजनेस को बहुत मजे से कर रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस को करने से कोई फायदा तो मिलना चाहिए। उस बिजनेस को करने से फायदा भी मिल रहा है, लेकिन ये फालतू की चीजें आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होगी? ठीक है, अकाउंटिंग करने का क्या एडवांटेजेस होना चाहिए? एक्चुअली स्टूडेंट्स डेफिनेशन कई तौर पे पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आपने पढ़ा है, फंक्शन में भी आपने पढ़ा है, तो वो सब चीजें वहीं से जुड़ी हुई हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सर वही वर्ड तो रिपीट कर रहे हैं। अब क्या करें बेटा, जब बात अकाउंटिंग की हो रही तो वर्ड तो रिपीट होने ही है। चलिए देखेंगे फटाफट। फर्स्ट इज एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है अकाउंटिंग करने से? फर्स्ट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। स्टूडेंट सभी को पता होना चाहिए कि हेल्पफुल इन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि एवरी बिजनेसमैन, एवरी ओनर, एवरी मैनेजर they have to take some important decision in a business। उसे बिजनेस में कुछ important decision लेने पड़ते हैं, but that decision can be possible, that decision are dependent on the monetary value, on the your profitability capacity, on their financial position। जितनी आपकी पोजीशन होगी उसी के हिसाब से तो आप डिसीजन लोगे। अगर आपकी पोजीशन अच्छी नहीं होगी, अगर आपके पास डेब्ट ज्यादा है, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी सही नहीं है, तो आपको डिसीजन जो है दूसरे तरीके से लेना पड़ेगा। सो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, एक्चुअली अकाउंटिंग करते समय जब आप सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके पास सब चीजों का एविडेंस होता है, सब चीजों का प्रूफ होता है, और उस प्रूफ के जरिए मैनेजमेंट को मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। मतलब हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। इफ यू वांट टू टेक एन डिसीजन यू हैव टू शो व्हाट्स आवर स्टेटस, हमारी पोजीशन क्या है। उस पोजीशन को देख करके जो आप कोई डिसीजन लेंगे, और वो पोजीशन तभी आप बता पाएंगे व्हेन यू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग। वही सेम बातें जुड़ी हुई हैं। हेल्पफुल इन प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो उसका दूसरा एडवांटेज है हेल्पफुल इन प्लानिंग। व्हेन यू आर गोइंग टू अपडेट एनी प्लान, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एनी प्लान, अगर आप कोई प्लान बनाने जा रहे हो तो प्लान बनाते समय आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि क्या हमारी कैपेसिटी है, क्या हमारा स्टेटस है चीजों को करने का, समझने का। मतलब कि सपोज दैट you are going to make a plan for your selling goods in the country, in the outside of the country, in the state, in the मतलब कहीं भी आप सामान को बेचना चाहते हैं अपने, या आप कोई और डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितने एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ेगी, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। दैट कैन बी पॉसिबल इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और बाई अकाउंटिंग। थर्ड आपका हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। सारी बातें वहीं से जुड़ी हुई है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग मीन्स एनी ओनर, अगर कोई ओनर आपका है वो जो है कोई डिसीजन लेना चाहता है, या कोई मैनेजर कोई डिसीजन लेना चाहता है, तो वो डिसीजन में हवा में नहीं लिया जाता है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले आप अपनी पोजीशन देखते हैं। व्हेन यू आर रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर, जब आपने ऐसा किया होगा तभी आपके सामने फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट या प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी सही होगी। और जब आप ट्रू रिजल्ट के बेस पर कोई आप डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपके फेवरेबल होगा। तो थर्ड आपका है फिर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये तो आपने शुरू से ही पढ़ा है, पहले दिन से ही मैंने बता दिया है कि व्हाट इज द बेसिक कई कांसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग।
टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर। तो अगर आप अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आपके सभी ट्रांजेक्शन जो सिस्टमेटिक वे में होंगे, वो डे बाय डे होंगे, वीक बाय वीक होंगे या मंथ बाय मंथ, तो जिस तरीके से आपने ट्रांजेक्शन किया है वो एक सीरियलाइज वे में होंगे। तो आपके हिसाब से ये थर्ड जो है हेल्प है वो क्या, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग गिव अस अ सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। क्योंकि आप डेली चेक करते हो ना कि किसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, किसको कहाँ रिकॉर्ड करना है। दैट्स व्हाई इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग सिस्टम, देन योर ऑल ट्रांजेक्शन विल बी कंप्लीट एंड इन सिस्टमेटिक वे। फोर्थ है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट्स एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, आप सभी जानना चाहते हैं, मैनेजर जानना चाहता है, ओनर जानना चाहता है, या कोई और जानना चाहता है कि इस फर्म में हमने पूरे साल इतनी मेहनत की और मेहनत करते करते पसीना आ गया, लेकिन हमारे फर्म का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। वो प्रॉफिट और लॉस आप चाहे तो ऐसे अंदाज बस ही कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बेटा अगर बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है और स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करना है तो हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेंगे। और जब हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेंगे तो हम उस बिजनेस के ट्रू रिजल्ट या मतलब ट्रू प्रॉफिट को जो है, राइट प्रॉफिट या करेक्ट प्रॉफिट को आप बता पाएंगे। ये भी आपका क्या है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करेंगे तो यू आर एबल टू शो व्हाट्स एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, व्हाट्स प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इनेबल टू कॉम्पिटिटिव स्टडी। अब ये कॉम्पिटिटिव स्टडी क्या होती है, बिजनेसमैन बेटा जो होता है ना, वो दो तरीके से कंपेयर करता है अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को वो दो तरीके से कंपेयर करता है। एक तो वो इंटरनल एनालिसिस करता है, इंटरनल कंपटीशन करता है, दूसरा एक्सटर्नल कंपटीशन करता है। अब ये सर इंटरनल कंपटीशन क्या होता है, इंटरनल कंपटीशन में बेटा ये होता है कि जो फर्म है वो अपने कंपनी के प्रॉफिट को देखती रहती है ध्यान से कि इस साल का प्रॉफिट अगर इतना है तो इसके बाद के ईयर्स में बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या कहीं प्रॉफिट हमारा डाउन तो नहीं हो रहा है, हमारा डायरेक्शन, हमारे प्रॉफिट का डायरेक्शन इस तरीके से है या बढ़ने के बाद घट रहा है। अगर घट रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये आप कब जान पाएंगे, जब आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग सिस्टम को सही से फॉलो किया होगा। तो इनेबल टू कॉम्पिटिटिव स्टडी, आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी को, अपनी मेहनत को, अपने एफर्ट और रिवार्ड के रेशियो को कॉम्पिटिटिव स्टडी करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं, उसका चेक करते हैं कि हम अपवर्ड जा रहे हैं या डाउनवर्ड जा रहे हैं। यही सेम कहानी होती है बाहर भी। बाहर का मतलब एक तो अपने प्रॉफिट को देखा, फिर अपने ही प्रॉफिट को पिछले ईयर से कंपेयर किया तो इंटरनल एनालिसिस, और अपने ही प्रॉफिट को दूसरे फर्म के, अदर फर्म के प्रॉफिट से कंपेयर किया तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल एनालिसिस। आप फर्म ए है, कोई फर्म बी है, कोई फर्म सी है, कोई फर्म डी है, इस तरीके से फर्म्स हैं, सभी बिस्किट बनाती हैं। आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, कंपेयर करिए कि सभी ने इतना पैसा लगाया है, सभी ने 40 करोड़ लगाया है, मैंने भी 40 करोड़ लगाया है, तो मुझे प्रॉफिट क्या कम हो रहा, क्यों कम हो रहा है, क्या रीजन, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट, चेक दैट रीजन एंड इवैल्यूएट दैट प्रॉब्लम। तो ये चीजें भी इसी से पॉसिबल है। इसके बाद है एविडेंस इन लीगल मैटर। लीगल मैटर का मतलब एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ सेशन यू हैव टू पे टैक्सेस एंड गवर्नमेंट वांट सम लीगल फॉर्मेट, सम लीगल एविडेंस फ्रॉम द कंपनी। वो कंपनी से कुछ लीगल एविडेंस मांगती है। लीगल एविडेंस का मतलब आपका फर्म रजिस्टर्ड है तो ठीक है, ये बताओ बिलिंग हुई है, चीजें कितना बेचा आपने, कितना ही खरीदा है। सपोज दैट आपने पूरे साल भर मेहनत करके अगर ये कह दिया कि मेरा प्रॉफिट नहीं आया, तो आपके कह देने भर से ही प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। आपको पूरा क्या दिखाना पड़ेगा, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, वो परचेज किसमें किया आपने, जो बिल आए उसको आपने रिकॉर्ड किया कि नहीं रिकॉर्ड किया। वो बिल आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आप अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करेंगे। जितना सेल किया वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं रिकॉर्ड हुआ, वो तभी होगा जब आप अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करेंगे। दोनों के डिफरेंसेस को प्रॉफिट कहते हैं, कितने में लाए कितने में बेचा उसको प्रॉफिट कहते हैं। आपका एक्चुअल रिजल्ट तभी पता चलेगा जब आपने अकाउंटिंग सिस्टम को सही से फॉलो किया होगा। तो अगर अकाउंटिंग का अगला जो है बेनिफिट है कि एविडेंस इन लीगल मैटर का मतलब अगर आपको कोई लीगली पूछता है कि किस तरीके से बिका, किस तरीके से खरीदा, तो यू हैव अ प्रूफ कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन भी आपके पास है, तो यू आर एबल टू शो व्हाट्स एक्चुअली बीइंग डन। अगला है फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। सपोज दैट आपने पूरे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल मेहनत करने के बाद इफ यू वांट टू सेल योर बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, हो सकता है जिस चीज का आपका बिजनेस हो उसका स्टैंडर्ड खत्म हो गया हो सकता है जिस चीज का आपका बिजनेस रहा हो उसका वो मॉडर्निज्म उसका खत्म हो चुका हो, वो अब उसकी कैटेगरी खत्म हो चुकी हो सकता है आप जो है जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसका ट्रेंड ही खत्म हो चुका हो। तो जब आपके बिजनेस का ट्रेंड खत्म हो गया, आप अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं। ये बताओ कोई किसी के बिजनेस को तभी परचेज करेगा जब उसका कुछ
फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट का मतलब कुछ पेपर वर्क तो होना चाहिए, किसका किसका नहीं है, तो किसका है किसका नहीं है, या उस फर्म के पास, उस कंपनी के पास कितने असेट्स हैं, उसके पास कितनी लायबिलिटीज हैं, वो ऑन पेपर होना चाहिए। आप बिजनेस को अगर बेचना चाहे तो उसमें असेट्स और लायबिलिटीज को दिखा सकते हैं कि भैया मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और मेरे पास इतनी लायबिलिटी है और मैं इस बिजनेस को बेचना चाहता हूँ, कितने में लोगे? तो हो सकता है आपका बिजनेस बिक जाए। नहीं तो जिसके माँ नहीं पता ना पापा पता, तो कहां से उसका कुछ होने वाला। अगला है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। सपोज दैट फर्म हैव अ नीड ऑफ मनी, फर्म हैव अ नीड ऑफ लोन, doesn't matter for any purpose, firms are excited to take loan. Maybe you wanna update a new technology, वो नई टेक्नोलॉजी मेंटेन करना चाहती, नई मशीन परचेज करना चाहती, या यू वांट इंप्रूव योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, कुछ भी करना चाहती है। दैट्स व्हाई ही हैव अ नीड ऑफ मनी एंड दैट लोन कैन बी बोरो बाय द पब्लिक या बाय द बैंक। लेकिन अगर वो बैंक से लोन लेने जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक विल चेक व्हाट्स योर स्टेटस, व्हाट्स योर फाइनेंशियल पोजीशन एंड व्हाट्स योर प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी। एंड इफ यू आर डूइंग any system by through the accounting procedure, then you are able to show what's the profitability capacity and balance sheet, then bank will give you loan. And next है helpful in partnership. सपोज दैट अगर दो फर्म मिलकर के काम कर रही हैं, इनके भी पास बैलेंस शीट, इनके भी पास इनका भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इनका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये दोनों फर्म एक दूसरे में मिलना चाहती है, तो इस कंडीशन में जब दोनों के पास सब कुछ अवेलेबल है, सभी ने अकाउंट सिस्टम फॉलो किया है, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं गबन हो गया, कुछ भी हो गया, उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं, तो रिकॉर्ड नहीं तो आपसे कौन हाथ में आने जाएगा। लेकिन अगर सब रिकॉर्ड है, सब पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की मोहर लगी है, जो आप लोग भविष्य में बनने वाले हो, आप लोग भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, सब बनेंगे। हंसने की क्या बात है जी, आप लोग हंस रहे हो, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, है ना। तो बहुत पैसा भी तो कमाना है, बहुत मेहनत करनी है, तो ठीक है। तो उसपे जब सीए की मोहर लगी रहेगी ना बैलेंस शीट पे, पीएल अकाउंट पे, तब वो लीगल माना जाएगा। जब तक सीए साइन नहीं करता है, किसी की प्रॉफिट, किसी की बैलेंस शीट राइट नहीं मानी जाती है। सीए के पेन में ही पावर होती है कि जो वो साइन कर देता है तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है, चलो ठीक है अब ये सही है, नहीं तो वो सही नहीं माना, तो आपके बना देने से बैलेंस शीट सही नहीं होती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप के भी केस में ये यूज होता है, हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। एंड इफ देयर आर एनी एरर, देयर आर एनी फ्रॉड्स, अगर होता है कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो है उसको मिनिमाइज करता है अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि आप जो हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो, डेली टू डेली रिकॉर्ड कर रहे हो, एक एक घंटे पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये जो एक सिस्टमेटिक वे में है, तो फ्रॉड और एरर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब सर हमें ये बताइए कि क्या अकाउंटिंग सिर्फ लाभ ही है कि भैया चांद है, चांद में भी तो दाग है, तो अकाउंटेंसी में भी तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप एडवांटेजेस लिखिए, अब हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी कमियां हैं, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस और यू कैन से व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। तो फाइनली सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सर इसकी खूबी तो बहुत बता दी आपने, तारीफ बहुत कर दी, अब कुछ उसके बारे में बताइए जो इसके डिसएडवांटेजेस हो। डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग मींस अकाउंटिंग कैन नॉट क्रॉस दिस बाउंड्री। तो कुछ लिमिटेशंस इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट लिमिटेशन अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट का मतलब है कि कितना भी लाख कोशिश कर लो, लेकिन जो हमारा सिस्टम होता है, क्योंकि हमें ही अकाउंटिंग करना है, तो हम कहीं ना कहीं अकाउंटिंग जो है वो पूरी तरीके से पर्सनल जजमेंट पे जो है हम डिसीजन जो लेते हैं उस पर जो है अफेक्ट करता है। सपोज दैट कि आपके जो है कुछ सामान आपका अनसोल्ड रहेगा, जिसको आप स्टॉक कहते हैं ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं व्यक्ति स्मार्ट था पूरा सामान बिक गया और आपने झाड़ू लगा दिया, तो कुछ सामान अनसोल्ड कुछ बच गए, ठीक है। अब वो सामान जो बच गया उसका वैल्यूएशन आप कर रहे हैं, तो उसका वैल्यूएशन आपके ऊपर, आप कहेंगे भाई 1 लाख रुपए का है तो उसको 1 लाख का बुक में लिखेंगे। आपने कहते वो 2 लाख रुपए का है तो 2 लाख रुपए बुक में लिखेंगे। अगर आपने 1 लाख कंसिडर किया तो प्रॉफिट कम आएगा, 2 लाख कंसिडर किया तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। तो द अकाउंटिंग इज डिपेंड ऑन द पर्सनल जजमेंट, पूरी तरीके से जो है पर्सनल जजमेंट पे वो है अफेक्टेड रहता है। सेकेंड पॉइंट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन का मतलब होता है कि इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल स्टडी कंसेप्ट एंड कन्वेंशन का मतलब क्या है। एक्चुअली स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट चैप्टर से यू विल स्टडी देयर आर सम कंसेप्ट एंड कन्वेंशन दैट शुड बी फॉलोड बाय द पर्सन हु आर गोइंग टू डू अकाउंटिंग वर्क। तो उसको कुछ कंसेप्ट कन्वेंशन फॉलो करने पड़ता है, लेकिन ये भी इसकी लिमिटेशन है क्योंकि उसको एक बाउंड्री लाइन के अंदर काम करना है। सपोज दैट एग्जांपल मैं ले लूं,
कंसेप्ट में एक कंसेप्ट आप पढ़ेंगे आगे चल करके, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो बिजनेस में हम लेकर के आते हैं, जो फ्यूचर्स हमारा होता है, वो कंटिन्यू बिजनेस में चलता रहता है। चलो ठीक मान लिया, लेकिन जो असेट्स आज आपने 1 लाख रुपए का लेकर के आया, क्या उसकी मार्केटिंग प्राइस हमेशा 1 लाख रुपए रहेगी? लेकिन नहीं, आपने बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए रखा तो उसको रखे रहेंगे। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि आप उसको हमेशा चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार रख दिया तो रख दिया। लेकिन अब ये बताओ कि अगर 10 साल हो चुका है, जो बिल्डिंग तुमने 10 लाख की दिखाई थी, वो बिल्डिंग 10 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है। तो दीज आर द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, व्हाट अबाउट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग ऑलवेज गिव यू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। 31 मार्च को सब लोग कह देते हैं मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन बेटा किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट तभी पूरा पूरा पता चल पाएगा जब बिजनेस जो पूरी तरीके से बंद हो जाए, मतलब अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है। कुछ पैसा इधर का उधर, कुछ पैसा इधर का उधर, कुछ यहीं का वहीं, कुछ ना कुछ रह जाता है, किसी से लेना रह जाता है, किसी का किसी को देना रह जाता है। तो बिजनेस, द नेट प्रॉफिट और नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन योर बिजनेस इज क्लोज डाउन। लेकिन चलते हुए बिजनेस में हमने ये तो एस्टिमेट कर लिया ये प्रॉफिट है ना, बट यू कैन नॉट रिकवर, यू कैन नॉट प्रूव दैट प्रॉफिट इज करेक्ट। आप ये नहीं बता सकते प्रॉफिट सही है नहीं सही, बस उसको मान लिया जाता है। तो प्रॉफिट तभी पॉसिबल है, बैलेंस शीट तभी पॉसिबल है सही से, जब बिजनेस आप जो पूरी तरीके से बंद हो जाए। लेकिन बिजनेस बंद नहीं होता है, बिजनेस का ये रहता है ना कंसेप्ट। देखो ये आज यहाँ स्टार्ट किए हैं तो कल इधर जाएंगे, परसों इधर जाएंगे और उधर जाएंगे, उधर जाएंगे बाद रतन टाटा धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे। ये तो रहता है ना सबके दिमाग में, तो ये प्रॉब्लम है ना। इसके बाद ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअली मैंने बहुत पहले बताया था कि बिजनेस जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग विल नॉट कंसीडर द फीलिंग्स एंड द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्कर, ऑफ द एम्प्लॉय, ऑफ द मैनेजर। तो कौन कितना ऑनेस्ट है, कौन कितना ईमानदार है, कौन किसके पास कितनी फीलिंग है, कौन बिजनेस, कौन कंपनी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, that doesn't matter for the accounting. Accounting will consider only the monetary value. So that's the fourth limitation of accounting. And the next is affected by window dressing. Window dressing का मतलब है actually sometimes the manager, the owner are manipulate या do some changes in the accounting information. Accounting information का मतलब है कि जो पीएल अकाउंट और जो बैलेंस शीट होता है, पीएल मतलब जो प्रॉफिट बताता है, बैलेंस शीट मतलब जो बैलेंस शीट जो है लायबिलिटीज और असेट्स बताती है, उसमें जो है मैनेजर और जो वर्कर जो मैनेजर होता है, जो ओनर होता है, दे कैन बी डू सम चेंजेस। सम चेंजेस का मतलब दे मैनिपुलेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दे मैनिपुलेट द अकाउंट, जो उनके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी जो पीएल और बैलेंस शीट नहीं है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं, अपने तरीके से सेट कर देते हैं। जैसे बैंक वाले से लोन लेना है तो उसी अकाउंट को थोड़ा सा अपने हिसाब से कर देंगे ताकि प्रॉफिट ज्यादा आ जाए। बैलेंस शीट के लिए एसेट्स लायबिलिटी दिखाने तो उसको थोड़ा कर देंगे। तो क्योंकि ये देखो ये सीधे इससे जुड़ा हुआ है, अगर ये आपके पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है तो सीधी सी बात आप उसको विंडो ड्रेसिंग करते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब थोड़ा सा टीम टाम करके लिपा पोती करके जो है थोड़ा सा साफ सुथरा अच्छे से दिखाना, विंडो ड्रेसिंग कर देना, है ना। इसके बाद अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग का मतलब क्या है कि आप तो कहते हैं कि सर अकाउंटिंग को ही देख करके, बैलेंस शीट और प्रॉफिट को देख करके ही निर्णय लिया जाता है कि आगे क्या करना है, लेकिन लिमिटेशन में कह रहा है कि दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द फोरकास्टिंग। व्हाई? ये बताओ बेटा, अगर आपने इस साल 10 लाख प्रॉफिट कमाया है, इस बात की कौन सी गारंटी कि अगले साल तुम 10 लाख प्रॉफिट कमाओगे? कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन तुमने इसी 10 लाख के प्रॉफिट को तो देख करके डिसीजन ले लिया कि मुझे मशीन परचेज करनी 5 करोड़ वाली, तो ठीक है डिसीजन तो ले लिया। हो सकता है लोगों का ट्रेंड, लोगों का टेस्ट बदलता रहता है, जो चीज आप सब मार्केट में बेच रहे हो उसका ट्रेंड बदल सकता है, हो सकता है अभी ना बिके। हुक्का बार एक मूवी है, गाना है, देखो हुक्का बार का एक सॉन्ग था, उसमें जो है लोग टी शर्ट जो है ऐसे ऐसे करके जो कैसे कैसे कर रहे थे, आप लोग जानते होंगे। तो वो तो उस समय ट्रेंड में था, जो कंपनी उसको बना रही होगी उस साल उसको प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन ट्रेंड चला गया, लोगों का टेस्ट बदल जाता है, ट्रेंड बदल जाता है, अब उस साल प्रॉफिट नहीं कमाएगी। लेकिन सिर्फ उसी को देख करके, एक साल की डिमांड को देख करके कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज कर दिया, तो दैट कैन बी लॉस हो सकता है। सो अकाउंटिंग कैन नॉट बी suitable for forecasting. Okay students, so these are the factors which are limitation of the accounting. ठीक है, तो advantages already done and limitations already done, तो आप इसको कंसीडर कर लीजिए। limitations of accounting है, सॉरी आपका 2 पॉइंट हुआ है, एक तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या क्या कमियां है, एंड सेकंड है कि व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो एडवांटेजेस भी आपने पढ़ा कि अच्छाइयां क्या क्या है, और लिमिटेशन पढ़ा उसकी लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।